साइंस को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा हमारे पास आएगा फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, जबकि दूसरा जो हमारे पास है जो फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस में हम लोग किसको पढ़ेंगे? केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बहुत सारे डेफिनेशन है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच यू स्टडी अबाउट, लेकिन इसका एक सिंपल और कंसेप्चुअल डेफिनेशन ये है कि भाई द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, सिंपल। और फिर इसमें जब आप बाकी जो है ना ये कॉमन वर्ड्स है, लेकिन इसमें एक बात है मैटर को हम लोग उर्दू में कहते हैं भाई मादा। क्या कहते हैं? मादा। उर्दू में हम लोग कहते हैं कि अब वो चीज जो मास रखता हो और स्पेस ऑक्युपाइड। अब जो चीज स्पेस ऑक्युपाइड, इसका डायरेक्ट रिलेशन है किस चीज के साथ? वॉल्यूम के साथ। और जब मास है तो जाहिर सी बात है जब कोई चीज मास रखता हो, वॉल्यूम रखता हो, तो इन दोनों का तो फिर रिलेशन आएगा किसके साथ? डेंसिटी। तो मैटर जो है, मैटर में हम लोग किसको स्टडी करेंगे? जिसके मैंने कहा कि द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। अब जब एटम को पढ़ेंगे तो ये एटम खुद एक पार्टिकल है जो मास रखता हो, जिसको हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, और ये एटम को वॉल्यूम रखता है जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द एटम, और ये एटम डेंसिटी रखता है तो इसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी ऑफ द एटम। तो किसी एटम का मास होगा, वॉल्यूम होगा और डेंसिटी, ये दोनों प्रॉपर्टीज जब कोई चीज रखता है तो इसको हम लोग एक कैटेगरी में रखते हैं जिसको हम लोग नाम देंगे मैटर। जब बात आएगी स्टेट की, मैटर को फिर हम लोग मैटर की बात है तो फिर हम लोग मैटर को एक तो इसकी स्टेट को स्टडी करेंगे, दूसरा जब हम लोग मैटर की क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग, बाजा होगा इसको क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग भी बोलता है। तो जब हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे तो मैटर जो है ना, केमिस्ट्री के जबान में वर्ड्स हम लोग हमेशा इस्तेमाल करेंगे कि मैटर खुद क्या है? सब्सटेंस है। मैटर क्या है? सब्सटेंस है। लेकिन जब ये सब्सटेंस आएगा तो सब्सटेंस में फिर हम लोग इसकी प्योरिटी और इम्प्योरिटी की बात करता है, तो फिर ये मैटर जो है ना, फिर हम उस सब्सटेंस की बुनियाद पर दो चीजों में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास आएगा प्योर सब्सटेंस, एक हमारे पास आएगा प्योर सब्सटेंस, दूसरा हमारे पास आएगा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की बात करें तो जब हम प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे तो उनमें ज्यादातर हम लोग एटम को स्टडी करेंगे, क्योंकि प्योर सब्सटेंस जो है ना वो खुद मेन कंस्टिट्यूएंट्स रखता है। जब आप लोग प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करेंगे मजीद दो हिस्सों में, तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स आएगा और इसमें हमारे पास दूसरा कंपाउंड्स आएंगे। जबकि इम्प्योर सब्सटेंस में हमारे पास हम लोग जब स्टडी करेंगे तो ये क्या आएगा? मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस जब आप कांसेप्ट को क्लियर करेंगे तो प्योर सब्सटेंस में केमिकल बॉन्ड है, इम्प्योर सब्सटेंस में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। इसको हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, इसको हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। सिंपल फिजिकल मेथड मींस टाइट्रेशन, बहुत सारे जो हम लोग लैब में करते हैं, तो इस किस्म के प्रोसेस को हम लोग सिंपल ये जब एक दूसरे के साथ ये बॉन्ड बनाएगा केमिकली, एक दूसरे के साथ क्या है? प्योर सब्सटेंस केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, इम्प्योर सब्सटेंस जो है ना वो केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं है। इसमें जब हम लोग ये कहेंगे कि जब ये सवाल आएगा कि व्हाट इज एलिमेंट, ये सवाल आएगा तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस जो है ना वो किस चीज का हिस्सा है? वो दरअसल में मैटर का ही हिस्सा है, क्लास है। तो मैटर में किस चीज को हम लोग, मैटर किस चीज में हम लोग स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में हम लोग मैटर को स्टडी करते हैं। तो सिंपल ये है। तो केमिस्ट्री के हमारे पास कई डिफिनेशंस आएंगे, जैसे इसका पहला डिफिनेशन यह था कि भाई द स्टडी ऑफ मैटर
इसका केमिस्ट्री। जब हम लोग इसके कंसेप्चुअल बेसिक डेफिनेशन कहेंगे तो ये हम लोग कह सकते हैं कि भाई स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। और डीप में जाएंगे तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई स्टडी ऑफ एटम। तो चाहे मेटल हो एलिमेंट हो, ये सब जो है ना हमारे पास सब्सटेंस है, एक किस्म के सब सब्सटेंस को हम लोग स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। लेकिन सिंपल अगर इसका जो मेन डेफिनेशन है या कंसेप्चुअल डेफिनेशन समझेंगे तो वो है द स्टडी ऑफ मैटर। तो यूनिवर्स जो है ना वो मैटर से बना है, जैसे कि मैटर खुद एटम से बना है, इस तरह यूनिवर्स में हम लोग मैटर को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तो एलिमेंट्स खुद किस चीज से बना है, तो ये सवाल आएगा। तो एलिमेंट का खुद जो बेसिक पार्ट समझे या इसका बॉन्डिंग पार्टिकल, तो एलिमेंट का खुद बॉन्डिंग पार्टिकल जो है ना वो हमारे पास क्या है, याद रखना क्या है, एटम। एटम भी वो किस तरह आइडेंटिकल या इसके साथ हम लोग लिखेंगे सिमिलर। तो एक जैसे सवाल इस तरह था कि एलिमेंट क्या है, उर्दू में हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स को के वो प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जो एक किस्म के एटम से मिलकर के बना है। जब हम लोग कहेंगे कि भाई ये क्या है, एक जैसे एटमों से मिल करके बना है।